अंबर जी, एक कोई भी लड़की की शादी करके जाती है ससुराल तो वो यही सोचकर जाती है कि परिवार के लोगों के साथ, परिवार के लोग उसके साथ अच्छे से रहेंगे, वो वहां पर खुश रहे, वो अपने परिवार को छोड़कर वहां पर जाती है। लेकिन ट्विशा की मौत के बाद जैसे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, गिरिबाला सिंह ने क्या क्या बातें नहीं कही ट्विशा के बारे में, फिर चाहे वो उसके कैरेक्टर को लेकर हो, उसे पौधों से प्यार नहीं था, वो व्रत नहीं रखती थी, ये तमाम चीजें जो उसके बारे में कही गई हैं, बच्चा उसके पेट में था उसको लेकर समर्थ की तरफ से सवाल उठाए गए, जो बकायदा व्हाट्सएप चैट सामने आया है ट्विशा का उसकी मां के साथ, ये सारा कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से उस लड़की का किया गया, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ट्विशा पहले से भी दुखी थी, ट्विशा पहले से भी परेशान थी पिछले 6 महीने से? अगर मेंटालिटी उस लड़की की समझे तो आपको लगता है कि उस पर पहले भी मेंटली तौर पर उसको हरास किया जा रहा था जिसकी वजह से ये कदम उठाया, या फिर उसके साथ जो हुआ ये सारा उसका नतीजा भी है? बिल्कुल मोनिका, मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाह रही थी क्योंकि हम बहुत सारे इस तरह के केसेस डील करते हैं जिसमें ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर नैना भी बात किया कि कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकली उसको तोड़ने की कोशिश की गई क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में थी, एक क्रिमिनल लॉयर लॉयर और एक रिटायर्ड जज। जिस तरह का उनका कैरेक्टर सामने आया है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तो ट्विशा के प्रति उनके अपने प्रेजुडिसेस थे, उसके प्रोफेशन को लेके, उनके काम को लेके, जिसके तहत वो आई एम श्योर नाउ कि वो हर दिन उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती होगी, जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड से, अपने परिवार वालों से ऑफकोर्स कॉल पे या चैट पे आप शेयर करते हैं तो ऑफकोर्स सामने वाला फिर उसके रिप्लाई में लिखता है, तो कहीं ना कहीं उनको पकड़े जाने का डर होगा कि उसके बाद उनके साथ कुछ और ज्यादा हो सकता है, शारीरिक प्रताड़ना भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो वो वहां पर झेल रही थी और जिसकी वजह से वो वहां से निकलकर अपने परिवार में आकर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। और गिरीबाला ने जिस तरह से पब्लिकली एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, कहीं से भी वो महिला, जज तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं से भी एक आम महिला, एक कम पढ़ी लिखी भी एक महिला होती है, वो भी इस तरह की बातें पब्लिकली मीडिया में आकर नहीं करती। उनको लग रहा था कि वो सक्षम है, वो एक जज है, तो वो अपनी मर्जी से अपने हाथ में कानून लेकर इंसाफ को दबा सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आज डिजिटाइज वर्ल्ड है और भारत सक्षम है। हम बात करते हैं कि भारत की बेटियां सक्षम है और इतनी आगे बढ़ गई, मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि भारत की बेटियों के लिए कुछ भी बदला है, बल्कि वही सासें हैं, वही महिलाएं हैं, वही मानसिकता है। बस ये हो गया है कि बेटियों ने पढ़ लिख कर अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ा और ज्यादा लिया है, तो कहीं कहीं से कुछ नहीं बदला है, वही टिपिकल महिलाएं हैं, पढ़ लिख कर भी वही। अब सोचिए, जज से बड़ी कौन सी महिला पढ़ी लिखी हो सकती है, जो कानून की इतनी बड़ी ज्ञाता है, उसके बावजूद आप सैलून में जाकर सीसीटीवी फुटेज आप खुद खंगालती हैं, आप अपने घर सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुलाकर सारा चीज, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करा लेती हैं। आपको लगता है कि सारा कानून आप खरीद कर बैठ सकती हैं, सारी चीजें आगे कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, उससे ऊपर जांच नहीं जाएगी? तो इस देश में कोर्ट भी है, इसमें सीबीआई भी है, अपर कोर्ट्स भी है, सिर्फ हाई कोर्ट ही तो नहीं। अब ये सोचिए गोरिका, अगर हाई कोर्ट दोबारा से पोस्टमार्टम की बात करता है तो ये कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है अगर हाई कोर्ट इस बात को कहता है। तो यहाँ पर उनकी पूरे परिवार की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है। जो इल्जाम उन्होंने ट्विशा पे लगाया कि वो नशा करती थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका बेटा ही नशा करता था और उसके नशे में ही वो ट्विशा को प्रताड़ित करता होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ठीक है जी नैना, कुछ कहना चाहती हैं? नैना, बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्विशा बहुत हंसमुख थी, सबसे हंस के बात करती थी, और 15 तारीख को वो अजमेर भी जाने वाली थी अपने भाई से मिलने के लिए, वहां पर वो जाने वाली थी, और 13 मई का उसने सलून का अपॉइंटमेंट भी लिया था। तो आपको लगता है कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या उससे पहले भी जिस तरीके की बातें गिरिबाला सिंह की तरफ से की गई हैं ट्विशा के कैरेक्टर को लेकर, ट्विशा की मौत के बाद, उससे पहले भी क्या आप लोगों को कभी सुनने में आया कि ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है गिरिबाला सिंह या समर्थ की तरफ से? और ट्विशा की प्रेगनेंसी की बात, उसको लेकर भी बार बार ये कहा गया है कि ट्विशा प्रेग्नेंट थी, किसका बच्चा था, ये सारी चीजें उससे सवाल पूछी गई और समर्थ ने बकायदा पूछे थे, जो ट्विशा ने अपनी मां से भी शेयर किया था। मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो ड्रग का एलिगेशन लगाया हुआ था मेरी बहन पे, मैं वहां से शुरुआत करूंगी। मैं काफी दिनों से एक ही चीज बोल रही हूँ कि समर्थ इज वॉज अ ड्रग एडिक्ट, ही हैड अ प्रॉब्लम। अगर आप उसके लॉ स्कूल जाएंगे बैंगलोर, वहां पे, और अगर आप उनका ऑडियो भी सुनेंगे जो जिसमें वो अपने तुषा के भाई से बात कर रही हैं गिरबाला जी, वहां पे ये बोल भी रही है कि समर्थ को 2 महीने का कुछ उसको स्टे मिला हुआ था वहां पे, उसने कुछ ड्रग से रिलेटेड इशू रिहैबिलिटेशन हुआ के लिए था उसके भेजा होगा कॉलेज उसको। में। यस, तो वो रिहैब में भी गया है, उसको एडिक्शन प्रॉब्लम था भी। तुषा ने मे बी प्रॉबेबली शादी से पहले ऐसा कुछ बहुत ही बिजार नहीं देखा होगा एडिक्शन के मामले में। जैसी शादी हुई है, लेयर बाय लेयर ये खुला है। ये लेयर बाय, जैसे जैसे गिरबाला जी को पता लगता रहा कि ये लड़की अब मेरे काबू में नहीं आएगी, वहीं पे उन्होंने पैरेलली अपने बेटे को काबू में करने की कोशिश की है। और जो भी उनके बेटे की जो गलत आदतें हैं
उसको नर्चर किया है, उसको पानी दिया है और वो विकसित हुआ है, और वही नेचर मेरी बहन के ऊपर प्रताड़ना बन के आई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, उनके बेटे कॉन्डुइट हैं, वो बस उनकी पावर को एक्सरसाइज करवाने के तरीके हैं दोनों बेटे। ये बेटे से प्यार नहीं करती है, जो माँ बेटे से प्यार करती है वो ऐसी अभद्र भाषा में अपने ही बेटी की बहू के बारे में नहीं बोलेगी। मैम, मेरी शादी को 11 साल अच्छा, हो एक गए आखिरी, हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, अब आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद साफ नजर आ रही है? मैम, जैसे आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तो इसको ट्रीट भी किया जाना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। इसमें ठीक। एक्सेप्शंस भी देनी चाहिए, ठीक। क्योंकि इसमें सजा बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउरी में अभी तक कोई भी ऐतिहासिक जजमेंट नहीं आया ठीक है। है मैं नैना। चाहती हूँ एक केस से शुरुआत हो।